डॉक्टर साहब, शुगर का मरीज हो और उसके पट्ठों की कमजोरी ना हो तो सर पॉसिबल नहीं है सर। ये बात ठीक है। आज दूसरा चौथा मरीज मैसेज कर रहा होता है जी पट्ठे कमजोर हो गए, पट्ठे कमजोर हो गए। सर मुझे तो पता नहीं है कि ये क्या चीज़ होती है, क्योंकि मुझे कोई ऐसा कभी मसला हुआ नहीं है, या मेरी अभी शुगर कंट्रोल हो गई है, ये वजह है। लेकिन ये बताएं सर, ये मरीजों की जो ये शिकायत होती है कि जी पट्ठे कमजोर हो गए, कोई असाबी ताकत भी इसको बोल रहा होता है, ये क्या चीज़ होती है सर? सर ये वैसे बहुत ही आम लोगों का मसला है और ये तकरीबन हर शुगर वाले को फेस करना पड़ता है। अच्छा। इसका ये लोग ये होता क्या है, पट्टों की कमजोरी में ज्यादातर लोगों को सर पट्टे जो है ना, बाजू, टांगे, पिंडलियां, ये दर्द करते रहते हैं। अच्छा। अब इनको अब कोई भी इनको दबाना शुरू करता है तो इनको दिल करता है कि मुझे कोई दबाता रहे, ओके। क्योंकि दबाने से इनको फिर रिलीफ मिलता है, सुकून मिलता है। ठीक है। और फिर थोड़ा सा काम कर लेते हैं तो थक ज्यादा जल्दी जाते हैं। इसको भी पट्टों की कमजोरी में अच्छा, लिया इसको जाता है कि लोग कहते हैं यार पहले मैं सारा दिन काम कर लेता था, मुझे कोई मसला नहीं था, अब जब से मुझे शुगर हुई है मैं थोड़ा सा काम कर लेता हूँ, थक मैं ज्यादा जाता हूँ, मुझे इसका मतलब है पट्टों की कमजोरी है। ठीक है। इस चीज को भी पट्टों की कमजोरी में लिया जाता है। और तीसरी अहम बात ये होती है कि ये लोग खास तौर पे शुगर की दवाइयाँ इतनी ज्यादा ले रहे होते हैं, दवाइयाँ खुद भी बहुत ज्यादा कमजोरी कर रही होती हैं और शुगर इटसेल्फ शुगर भी बहुत ज्यादा कमजोरी, मसल लॉस बेसिकली मसल लॉस कर रहा होता है। इसके लिए एक टर्म यूज होती है सार्कोपीनिया। देखो सर, थोड़ा सा एमबीबीएस मैंने भी कर दिया। क्या बात है सर। ये सर मसल मैस जो लॉस हो रहा होता है, जिसे हम टेक्निकल लैंग्वेज में सार्कोपीनिया बोलते हैं, ये सर आपकी शुगर अलग करवा रही होती है और साथ में शुगर की जो दवाइयां हैं वो अलग करवा रही होती हैं। इससे मसल का सर मैस, मसल का जो आप समझ लें कि उसका बल्क है वो बहुत कम होता जाता है। और आप ये देख लें सर, इनके कंधे अक्सर बाहर निकले होते हैं, पिंडलियां इनकी बहुत पतली पतली सी हो जाती हैं और इनके पांव सुकड़ जाते हैं, पेट बाहर निकल आता है। तो इस तरह की जो फजीक बन जाती है ये पट्टों की कमजोरी में शुमार होती है। सर करना क्या है, इसका हल क्या है? बड़ा आसान हल है सर। सबसे पहला काम ये करना है, शुगर कंट्रोल करनी है। ओए होए होए। अगर आपने ये नहीं काम किया तो उससे अगले जितने भी आप काम करेंगे वो काउंट ही नहीं होंगे। ओके। अब मुझे अक्सर सर लोग कहते हैं डॉक्टर साहब पट्टों की कमजोरी है तो कोई अच्छा सा मल्टीविटामिन बता दें। मैं उन्हें कहता हूं कि आपके लिए सबसे पहला मल्टीविटामिन वो है कि आप शुगर कंट्रोल करें, क्योंकि अगर आपने शुगर कंट्रोल नहीं की, मल्टीविटामिन ने जाके क्या करना है? जिस बंदे की शुगर 400 पे है उसको उसका मल्टीविटामिन ने क्या जाकर रोल प्ले करना है? पहले सबसे पहले आपने शुगर कंट्रोल करनी है। ठीक है। शुगर कंट्रोल करनी है तो मल्टीविटामिन ने विदाउट मेडिसिन, ये इसमें मैं डॉक्टर नबी साहब को थोड़ा सा काट शुगर विदाउट मेडिसिन कंट्रोल। मेडिसिन बेसिकली अगर आप मेडिसिन का इजाफा करते जाएंगे, शुगर तो आपकी कंट्रोल हो रही होगी। शुगर ने वेट लॉस या आपका मसल लॉस कम कर दिया है, लेकिन जो आपकी दवाइयाँ चल रही हैं वो आपका मसल लॉस करवाना स्टार्ट हो जाएगी। बहुत सारी ऐसी मेडिसिन है, मेटफॉर्मिन है या एम्पाग्लिफ्लोजिन या डापाग्लिफ्लोजिन वाले जो फार्मूले हैं, ये भी वेट लॉस करवाती है एक हद तक, और ये मसल लॉस भी हो जाता है। और ओजेम्पिक इसमें जो स्टार्ट यूज करते हैं बहुत सारे पेशेंट जो कि वेट लॉस के लिए यूज कर रहे होते हैं और इवन डायबिटीज के लिए भी इस्तेमाल कर रहे होते हैं, वो भी मसल लॉस करवाती है। जो यानी कि आप लोगों को दवाइयों वाला जो फार्मूला है उससे भी बचना है। अगर आप शुगर HbA1c 6 पे ला रहे हैं लेकिन विद मल्टीपल मेडिसिन और वो लेकिन आपका फिर भी ये मसला नहीं होगा, तो शुगर कंट्रोल करें विदाउट मेडिसिन, जिसके लिए हम 90 दिन के प्रोग्राम में कंट्रोल। सर खुराक क्या खाई जाए इसके लिए, पट्ठे की कमजोरी के लिए या असाबी कमजोरी के लिए? सर जब आपने शुगर कंट्रोल कर ली तो उसके बाद गजा का रोल शुरू हो जाता है। इसमें दो चीजें, कौन सी गजा नहीं खानी आपने पट्टों की मजबूती के लिए और कौन सी गजा खानी है। तो जो मैं आपको बता देता हूँ सर कौन सी गजा खानी है। सर सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज है वो है मीट, गोश्त, जो कि आपकी प्रोटीन आपके, हाँ बिल्कुल, आपके जो मसल्स हैं वो बेसिकली प्रोटीन है और आपको प्रोटीन इंटेक ही करना है इनकी मजबूती के लिए, जिसके अंदर शामिल है अंडे, गोश्त, जिसमें चिकन, मटन, बीफ, फिश, कोई भी आप खोता नहीं बताना। वो सब चॉइस है लाहौरियों के लिए सर। नहीं, अब तो इस्लामाबाद शामिल हो गए सर खोता खाने में। इस्लामाबाद, इवन कराची से भी कुछ केस मिले। नहीं कराची से नहीं, इस्लामाबाद इस वक्त टॉप पे ट्रेंडिंग जा रहा है सर। हाँ, इसके अलावा सर हमारी दालें, चने, ये प्रोटीन का अच्छा सोर्स है। और फिर फाइनली नट्स हैं, काजू, पिस्ता, बादाम, अखरोट, ये प्रोटीन का अच्छा सोर्स है। ग्रीक योगर्ट, दही बहुत अच्छी ऑप्शन है। बाकी कुछ ऐसी गजाएं हैं जो आपकी
छोड़ने से पट्टे मजबूत होते हैं, डॉक्टर यासिर साहब मेरा ख्याल वो बता देते हैं। जीपीएस सर नो जीपीएस, हाँ। जिसमें ग्रेन्स है, पोटैटोज है, शुगर है। शुगर, रिफाइंड शुगर जहाँ भी आ जाएगी, चाहे वो रोटी चावल की सूरत में है, चाहे वो वैसा मीठा है, शहद है, वो सब आपने अवॉइड करना है। इसके अलावा बेकरी आइटम, प्रोसेस फूड जितनी भी है, पिज्जा, बर्गर, समोसे, ये जो बाजारी चीजें, कोल्ड ड्रिंक्स हैं, ये सारी अवॉइड करनी है, उससे आपके पट्टे मजबूत होंगे। बाकी सर पट्टे मसल मैस के लिए, मसल के स्ट्रेंथनिंग के मसल लिए स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेज ऐड करें। एक्सरसाइज बेसिकली जिन लोगों की शुगर कंट्रोल नहीं हो रही होती, हम ये भी प्रोग्राम में बताते हैं, जिनकी मसल अगर लॉस हुआ है, मसल उनका बल्कि नहीं है, उनकी शुगर कंट्रोल करने में सबसे ज्यादा डिफिकल्टी आती है। अगर वो जिम ज्वाइन करते हैं, मसल स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेज करते हैं, विद द हेल्प ऑफ कोई ट्रेनर से ले लें, उसमें मसल स्ट्रेंथ एक्सरसाइज उनको गाइड कर देंगे एज के हवाले से, तो मसल स्ट्रेंथ एक्सरसाइज उनकी शुगर में भी हेल्प करेगी, और ओवरऑल उनकी जो लिथार्जी, वीकनेस या पट्टों की जो कमजोरी है, तो वो उसमें भी काफी ज्यादा हेल्प मिलेगी। नाजरीन, शुगर के मरीज जो बार बार ये कहते रहते हैं कि जी पट्टे कमजोर हो गया, असाबी कमजोरी होगी, सबसे पहले शुगर कंट्रोल करनी है, उसके बाद फिर सारे मल्टीविटामिन, ये सारी चीजें चलेंगी। शुगर कंट्रोल करने के लिए, और वो भी बगैर दवाइयों के, बगैर इंसुलिन के, हमारा जो 90 दिन का चैलेंज है वो इसका आखिरी हल है। अगर हम अब हमारे 90 दिन के चैलेंज में शामिल होना चाहते हैं, इसी वीडियो के नीचे 90 लिखें, हमारी टीम आपसे रब्ता करेगी और पट्टे भी मजबूत हो जाएंगे, आपकी शुगर भी कंट्रोल हो जाएगी, बाकी भी जो सारे मसाइल हैं वो भी ठीक हो जाएंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।